मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। और बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस का कुछ बेसिक बताया था। आज उसी बेसिक के साथ से एक बार उसका रिवीजन करा के आगे बढ़ते हैं। सपोज मेरा एग्जांपल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 बराबर 0। मैंने बताया था कि जब भी इस टाइप कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस दे रखा हो और उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के रूट्स निकालने हो तो क्या करते हैं कि या तो फिर जो बेसिक से कर देते हैं या फिर 6 दे रखा मल्टीप्लाई करके दो नंबर से जूम कर लेते हैं और कॉमन लेके उसको सॉल्व करते हैं। बट जब भी हमें किसी बेसिक ना करके थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन हो जाता है, उसको थोड़ा जल्दी करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो साइन दे रखा होता है उसका जस्ट अपोजिट साइन लिखते हैं। यहाँ पे जैसे कि माइनस दे रखा है, माइनस का जस्ट अपोजिट साइन हमने प्लस लिखा। अब ये सोचो यहाँ पे प्लस दे रखा और इस 6 के पहले जो साइन दे रखा है प्लस के साथ क्या करें कि वो प्लस आ जाए। कि अगर मैं इस प्लस के साथ एक एडिशनल प्लस का मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस हो जाएगा। यानी कि अब मैंने दो नंबर्स 2 और 3 थे, यानी जो भी बड़ा नंबर था उसको पहले लिख लिया और छोटे नंबर को बाद में लिख दिया। यहाँ से जो भी x बराबर प्लस का 3 और x बराबर 2, यानी कि जो भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस दे रखा है उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के रूट आ गए x बराबर 3 और x बराबर 2। तो ठीक है, ये भी एग्जाम्पल्स है तो आप इस तरह से कर लीजिए और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आप उसको ट्राई करिए। जो भी ना आए कमेंट में बताइए। फिर इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए और उन एग्जाम्पल्स के बाद कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी मिले जो जब भी मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम दो नंबर्स नहीं है जूम कर पाते। सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 24 बराबर 0। जो कि एग्जाम्पल्स दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 24 बराबर 0। जैसे मैंने एग्जाम्पल को देखा और देखा कि एक्स स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम पावर 2 दे रखी है, तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस और इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के हमें रूट्स सॉल्व करने हैं। तो बेसिकली या तो फिर हम इस 24 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करें जो कि 48 आ रहा है, और फिर ऐसे दो नंबर से जूम करें जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 8 है और मल्टीप्लाई करने पर 48 है। बट हमें ऐसा लगे कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सो अगर इस टाइप का कोई भी सिनेरियो आपको दिखाई दे रहा है तो उस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए श्री धराचार्य ने एक अपना फॉर्मूला दिया। उन्होंने बताया कि जब भी कोई ऐसा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो आप नंबर से जूम करके ना कर पा रहे हो, तो मेरा एक एग्जाम तो ऐसा दे रखा है x बराबर जब भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का फॉर्मेट दे रखा है ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, जहां पर बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में कि ए बी एंड जो सी होते हैं एक बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। तो श्री धराचार्य जी ने बताया कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस दे रखा हो और उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के मुझे रूट्स निकालने हो तो बेसिकली x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो जब भी मुझे क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस दे रखा हो और उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के रूट्स निकालने हो तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के रूट्स बता सकता हूँ, जहां पर x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2b। ये जो भी क्वांटिटी अंडर रूट्स के अंदर लिखी इसको बेसिकली एक टर्म से डिनोट करते हैं जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इस अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। यानी कि कैपिटल डी बराबर अगर बताएं तो कैपिटल डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अगर इस डी की वैल्यू इस x की वैल्यू पे रखें तो यानी कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। यानी कि अगर मुझे डिस्क्रिमिनेंट के टर्म्स में x की वैल्यू बतानी हो तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो श्री धराचार्य जी ने बताया कि जब भी इस टाइप का कुछ सिनेरियो दिखे कि मुझे क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के रूट्स निकालने हो तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके जनरली उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के रूट बता सकता हूँ कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये सब हो गया। मैंने d की वैल्यू भी डिफाइन कर दिया, यानी इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसे कैपिटल D से डिनोट करते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। अब मैं इस x की वैल्यू का यूज करके इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के रूट्स निकाल रहा हूँ। तो देखिए मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है 2x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 24 बराबर 0।
और इस एग्जाम्पल को मैं श्रीधराचार्य मेथड से इसकी एक्स की वैल्यू निकालूंगा। तो उन्होंने बताया कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा हो और एक्स की वैल्यू निकाले तो एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a। और ये जो रूट के अंदर क्वांटिटी दे रखी इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और जो इसकी वैल्यू होती है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से इस कैपिटल डी की वैल्यू इस रूट के अंदर जैसे लिखेंगे यहां से आ जाएगा एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a। यहां से जब भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंपैरिजन करके a एंड b c की वैल्यू निकालेंगे तो वहां से मेरी x की वैल्यू आने वाली। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इस श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है। इससे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा होता है उसके रूट से निकालते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। जहां पर अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात करें इसको बोलते हैं कैपिटल डी से, और इस डिस्क्रिमिनेंट को बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलते हैं, और जो इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो मैंने यहाँ इस रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी दे रखी थी उसको कैपिटल डी से रिप्लेस कर दिया। तो मेरी अगेन जो एक्स की वैल्यू आने वाली वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a। तो आप इस कैपिटल डी की वैल्यू नोट कर लें, और यहाँ से जो भी श्रीधराचार्य मेथड फॉर्मूला है इसको आप नोट कर लें। फिर आगे बढ़ते हैं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, और हम इस क्वेश्चन को श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली अगर इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से a b एंड c की वैल्यू आने वाली, a की वैल्यू मेरी जो आ रही a बराबर 2 एंड b बराबर माइनस का 8 एंड c बराबर माइनस का 24। और इस वैल्यू को श्रीधराचार्य के फॉर्मूले जैसे रखेंगे, यानी x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a। जैसे इस a b एंड c की वैल्यू रखेंगे वहां से अगेन x को सॉल्व करेंगे तो मेरी x की दो वैल्यू आने वाली है। तो x बराबर माइनस का b, यानी कि b की वैल्यू माइनस 8 दे रखी है, और अगेन और उसके जस्ट पहले माइनस लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ओनली 8 आने वाला है। और यहाँ से b स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4, a की वैल्यू मुझे दे रखी है 2 एंड c की वैल्यू दे रखी है माइनस का 24। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा और 2 की वैल्यू यहाँ पर जैसे रखेंगे 2, तो आगे सॉल्व करेंगे, यानी कि x बराबर 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 64 माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और इस पूरी 4 इंटू 2 इंटू 8 एंड 24 हो गया 192 अपॉन 4। तो आप इसको इसका नोट कर लीजिए। फिर आगे हम बढ़ाते हैं, यहाँ से x की वैल्यू 8 हो गई प्लस माइनस अंडर रूट 64 प्लस 192 अपॉन 4। इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जो आ रही है x बराबर 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 प्लस के 192 अपॉन 4। इस टोटल के डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है। फिर आगे सॉल्व करेंगे प्लस माइनस, जब हम 64 में 192 ऐड करेंगे तो यह 256 अपॉन 4 होगा, और 256 का रूट 256 यानी 16 का रूट है, यानी कि 8 प्लस माइनस 16 अपॉन 4। मुझे दिख रहा है कि यहाँ से 4 अगर कॉमन ले न्यूमरेटर से तो x इक्वल 4 कॉमन लेंगे ऊपर 2 बचेगा प्लस माइनस, जैसे 4 कॉमन लिया 4 बचा, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कि केवल मेरे पास न्यूमरेटर में 2 प्लस माइनस 4। जब मैं एक बार प्लस साइन का यूज करूंगा तो वहां से x की वैल्यू x बराबर आ रही 2 प्लस 4, यानी कि यहाँ से जो मेरी x की वैल्यू आने वाली x बराबर 6। और जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर माइनस साइन यूज करूंगा तो यहाँ से x बराबर 2 माइनस का 4 माइनस यानी कि माइनस 2। जो भी मेरी x की वैल्यू आने वाली, एक x बराबर 6 आ रही और दूसरी x बराबर माइनस 2 आ रही। तो जब भी मैंने इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व किया तो इस पूरे प्रोसीजर में x की वैल्यू निकल के आई 6 और दूसरी x की वैल्यू माइनस 2 आई। तो इस तरह से अगर मुझे मिडिल टर्म ब्रेक करके नहीं आ रहा तो मैं श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करके पूरा प्रोसीजर करके कॉमन लेके जो भी कॉमन दिख रहा तो लास्ट में एट लास्ट हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ x बराबर 6 और x बराबर माइनस 2। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप प्रैक्टिस करिए, जो भी ना आए कमेंट करके बताइए।
फिर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा जनरलाइज कर रहा हूँ, जो भी दे रखा है श्रीधराचार्य जी ने, उन्होंने बताया कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। फिर उन्होंने बताया कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आने वाली कि जो भी मेरी बी स्क्वायर माइनस का 4ac क्वांटिटी एक रूट के अंदर दे रखी, इसकी तीन पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। या तो एट अ टाइम बी स्क्वायर माइनस 4ac एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आने वाली। सेकेंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि यहाँ पर या तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि कोई निगेटिव क्वांटिटी आए, या फिर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ पर बेसिकली x के तीन ऐसे रूट्स मान निकलने वाले हैं जो मैं यहाँ पर केवल रूट डी पर डिपेंड करते हैं। तो कुछ ऐसे, तो मैं इस नेचर ऑफ रूट्स पे बात करूंगा इस इक्वेशंस को देखकर, यानी कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट और इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को d से रिप्लेस करें और बराबर 2a। मैंने अभी जस्ट बताया कि जो डिस्क्रिमिनेंट मेरा होता है कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है और ये डिस्क्रिमिनेंट रूट के अंदर दिया हुआ। तो मेरे पास तीन, अभी मैंने बताया कि मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो जो भी रूट के अंदर क्वांटिटी दे रखी या तो ग्रेटर देन 0 होगी, या तो फिर लेस देन 0 होगी, या तो फिर 0 हो सकती है। तो उन तीनों क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रूट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, वही तो मैं पढ़ने वाला हूँ, नेचर ऑफ रूट्स। तो मेरी जो हेडिंग है उसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। तो जैसे मैंने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अलग अलग होने पर मेरे अलग अलग रूट्स आ रहे हैं। तो सो नेचर, अगर फर्स्ट कंडीशन मेरी कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, जब मेरी d की वैल्यू कैपिटल D की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि जो भी मेरी रूट के अंदर क्वांटिटी है वो पॉजिटिव आने वाली। तो मैं अगर बताऊं कि यहाँ से x की वैल्यू क्या थी, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर देखो अगर d ग्रेटर देन 0 हो गया, यहाँ पर माइनस b एज इट इज लिखा रहेगा, प्लस माइनस रहेगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह d लिख सकता हूँ। और अगर d ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी कि ये पूरी क्वांटिटी डिफाइन हो गई। अगर रूट्स के अंदर कोई नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स है वो ऑलवेज डिफाइन होता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब भी कोई रूट्स दे रखा हो और उस रूट्स के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू आ जाए, तो वहां पर मेरे इमेजिनरी रूट्स आने वाले हैं, जो कि मैं अभी पढ़ूंगा कि इमेजिनरी रूट्स किस टाइप के होते हैं, किस टर्म्स में होते हैं, आयोटा के टर्म्स में होते हैं, इन्हें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी पढ़ते हैं। बट यहाँ पे अभी मेरी कंडीशन क्या है कि जब d ग्रेटर देन 0 होगा, जिस टाइम पे d ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी कि ये पूरी टोटल वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही। जब ग्रेटर देन 0 आ रही तो मेरे रूट्स रियल होंगे और अलग अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस, जब मैं प्लस साइन का यूज करूंगा तो मेरी एक वैल्यू मिलेगी, और जब मैं निगेटिव साइन का यूज करूंगा तो वहां से मुझे एक दूसरी वैल्यू मिलने वाली। इसका मतलब जब d ग्रेटर देन 0 होंगे तो जो मेरे रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो जो मेरे रूट्स होने वाले यानी कि रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, जो भी मेरे रूट्स आएंगे जिनको बोलते हैं वास्तविक रूट्स एंड अलग अलग, और जो वास्तविक रूट्स आएंगे और अलग अलग रूट्स आने वाले। बट जो मेरी दूसरी कंडीशन आने वाली, यानी कि मैंने अभी बात किया d ग्रेटर देन 0 की, जब मैं d लेस देन 0 यानी कि जो भी रूट्स के अंदर क्वांटिटी दे रखी है उस क्वांटिटी पूरी की पूरी क्वांटिटी ग्रेटर लेस देन 0 यानी कि निगेटिव आने वाली, और जब निगेटिव आ जाएगी तो वहां पर मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जिसको बोलते हैं x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। अब देखो यहाँ पर मुझे माइनस b से कोई मतलब नहीं, 2a से कोई मतलब नहीं, क्योंकि रूट है ही नहीं इन दोनों के पास। बट इस क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट्स के अंदर है, अगर ये निगेटिव हो गई तो निगेटिव रूट्स के अंदर निगेटिव आना एक प्रॉब्लम ही है। सो इसलिए यहाँ पर एक आयोटा टर्म्स आता है जिसको बोलते हैं आयोटा, एक इमेजिनरी रूट्स होता है, इसकी अपनी एक वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं एक आयोटा टर्म्स के बारे में बता रहा हूँ। तो आप यहाँ से x की वैल्यू जब d ग्रेटर देन 0 हो तो यहाँ पर मेरे रूट्स आने वाले रियल
एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि जब भी d ग्रेटर देन 0 यानी कि रूट्स के अंदर जो भी क्वांटिटी दे रखी है एक वास्तविक एक यानी कि ग्रेटर देन 0 है, तो जो मेरे रूट्स आने वाले हैं वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। बट जब मैं सेकंड सिनेरियो यानी कि सेकंड कंडीशन पे जाऊंगा वहां पर d लेस देन 0 यानी कि मेरी जो भी रूट्स के अंदर वैल्यू निगेटिव आने वाली, यानी कि इतना तो श्योर है कि जो मेरे रूट्स आने वाले हैं वो एक इमेजिनरी रूट्स होंगे। सो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे मैं बिल्कुल जरा सा बता रहा हूं, तो आप जो भी फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन दे रखी आप इसको नोट कर लें, फिर इसके आगे जो भी सिचुएशंस होने वाली है मैं आपको बता रहा हूं। तो ठीक है, आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो जो मेरी अब बोलते हैं यहाँ पर जो भी आ रहा था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, और जो मेरी सेकंड कंडीशन थी d लेस देन 0 यानी कि जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट था वही निगेटिव हो गया। अगर वो निगेटिव हो गया तो पूरे से रूट्स के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी वो निगेटिव रूट्स एक निगेटिव रूट के अंदर आ जाएगी, यानी कि जो भी संख्या आएगी वो इस रूट के अंदर निगेटिव रहेगी। तो वहां पे निगेटिव रूट्स मैं सॉल्व नहीं कर सकता, बट उसको क्या करूंगा एक आयोटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो बेसिकली अगर हम आपको आयोटा के बारे में बताएं तो आयोटा इज नथिंग बट जस्ट अ सिंबल ऑफ रूट माइनस वन। बेसिकली अगर आयोटा के बारे में बताएं तो आयोटा को आयोटा बराबर माइनस का रूट माइनस वन। तो जो आयोटा को रिप्रेजेंट करते हैं एक इमेजिनरी नंबर से आयोटा बराबर माइनस का रूट वन, यानी कि आयोटा इज नथिंग बट जस्ट अ सिंबल ऑफ रूट माइनस वन। तो यहाँ पर एक आयोटा आएगा। फिर मैं अगर आयोटा की पावर्स पे बात करूं, यहाँ पर आयोटा की वैल्यू रूट के अंदर माइनस वन थी। जैसे मैंने इसका स्क्वायर किया यानी कि आयोटा स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का मतलब, और इस रूट के अंदर में जैसे मैंने स्क्वायर लगाया, रूट का मतलब ये होता है किसी भी नंबर्स की पावर 1/2। जैसे ही रूट के अंदर स्क्वायर लगाया तो यानी से रूट कैंसिल कर दिया, वहां पर केवल माइनस वन आ गई, यानी कि आयोटा बराबर माइनस तो रूट वन था। बट जैसे मैंने आयोटा स्क्वायर किया वहां से आयोटा की वैल्यू माइनस वन आ गया। फिर मैंने आयोटा की पावर एक और बढ़ाई यानी कि आयोटा क्यूब, और इस आयोटा क्यूब को मैं ब्रेक कर सकता हूँ यानी कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और मैंने पहले ही आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल ली यानी कि आयोटा स्क्वायर बराबर माइनस वन, और जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ से आयोटा की वैल्यू आयोटा क्यूब की वैल्यू आ गई माइनस के आयोटा, यानी कि आयोटा की वैल्यू मेरे पास थी माइनस वन। फिर जैसे मैंने पावर्स बढ़ाता गया यानी कि आयोटा स्क्वायर किया तो यहाँ से माइनस वन आ गया। फिर जैसे मैंने आयोटा क्यूब किया तो वहां से माइनस आयोटा आ गया। फिर मैंने एक पावर और बढ़ाई यानी कि आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 यानी कि इसको दो टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं यानी कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, और पहले मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल ली यानी कि माइनस वन इंटू का माइनस वन, यानी कि माइनस वन इंटू माइनस वन अगेन प्लस हो गया। सो यहाँ से आयोटा की वैल्यू रूट माइनस वन थी, आयोटा स्क्वायर माइनस वन था, फिर आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा थी, और आयोटा 4 की वैल्यू यानी कि 1 आ गई थी। सो यहाँ पे जो भी मेरे रूट्स आने वाले हैं वो सब एक इमेजिनरी रूट्स आने वाले हैं और वो सब आयोटा के टर्म्स में आने वाले। सो इसीलिए अगर मैं बताएं कि जब भी मेरी सेकंड कंडीशन थी d लेस देन जीरो, तो वहां पे जो मेरे रूट्स आने वाले इतना तो श्योर है वहां पर इमेजिनरी रूट्स आने वाले हैं। इमेजिनरी रूट्स अलग अलग होंगे, तो इसलिए इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट जो भी मेरे रूट्स आने वाले हैं इमेजिनरी होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। फिर यहाँ पे मेरी फर्स्ट सिचुएशन हो गई जब d ग्रेटर देन 0 था, सेकंड कंडीशन हो गई d लेस देन 0, और मेरी एक कंडीशन बची हुई है या तो फिर d बराबर 0। जब मेरा d बराबर 0 होगा और मैं इस d की वैल्यू इस x बराबर पूरे एक्सप्रेशन पे रखूंगा, इस इक्वेशन पे x बराबर माइनस का भी प्लस माइनस 0.2 है। यहाँ से अब किसी भी नंबर्स में अगर जीरो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो उस नंबर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू जो आ रही है माइनस का b/2 है। अब देखो यहाँ पे तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, वहां से x की दो वैल्यू निकलने वाली थी, बट जैसे मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई कि d बराबर 0, तो यहाँ से मेरी केवल x की एक वैल्यू आने वाली। बट मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था, इसलिए यहाँ से जो भी वैल्यू आ जाएंगी वो रिपीट कर जाएंगी, यानी कि दो सेम वैल्यू आने वाली है। यहाँ से x बराबर माइनस के b/2, यानी कि जो भी मेरे रूट्स होंगे वो रियल रूट्स तो होंगे, बस इक्वल रूट्स होंगे। तो अगर लिखे हम इसके बारे में बताएं, जो थर्ड कंडीशन, तो यहाँ पर रूट्स जो मेरे आएंगे एक रियल रूट्स होंगे और इक्वल होंगे। तो मेरी तीन कंडीशन थी जब d ग्रेटर देन 0 था, सेकंड कंडीशन थी जब d लेस देन 0 था, एंड मेरी थर्ड कंडीशन थी d बराबर 0। जैसे मैंने d बराबर 0 पूरे एक्सप्रेशन में पूरे इक्वेशन में रखा
तो x बराबर माइनस का v2 b बराबर x बराबर माइनस का v अपॉन 2a आया, यानी कि यहाँ से केवल x की एक ही वैल्यू निकलने वाली है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। सो इसलिए यहाँ पे अगर बताएं तो रियल रूट्स होंगे और दोनों जो भी रूट्स निकलने वाले हैं वो एक इक्वल रूट्स होने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स पे आपको बताया, यहाँ पर ओनली एंड ओनली 3 कंडीशन होने वाली है। सो आप लोग आयोटा के बारे में भी जाने कि आयोटा इज नथिंग बट जस्ट अ सिंबल ऑफ रूट -1। सो आगे हम आयोटा की पावर्स पे काम करेंगे, बट अभी जब हम आगे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे उस कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा हर जगह पे आयोटा का यूज किया गया, बट यहाँ पे केवल रूट्स निकालने पर आयोटा आता है। सो इसलिए मैंने यहाँ पर केवल आयोटा यूज किया। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू इस आयोटा से जो भी रूट्स निकलने वाले उसको सॉल्व करते हैं। तो मेरा जो भी एग्जाम्पल है वो x² माइनस का 2x प्लस का 4 बराबर 0। सो अगर मैं बताऊं इस एग्जाम्पल को देख कि मेरा रूट्स रियल है, इक्वल है, डिस्टिंक्ट है, किस टाइप का रूट्स है, तो मैं बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स पे कमेंट करूंगा। और नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए मुझे एक डिस्क्रिमिनेंट नाम का वेरिएबल है, यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी जिसको बोलते हैं डी, और उसकी वैल्यू होती है b² माइनस का 4ac। यहाँ से मैं जैसे ही d की वैल्यू निकालूंगा, यानी कि b की वैल्यू यहाँ से कंपैरिजन किया -2 का स्क्वायर किया और माइनस का 4, और a की वैल्यू यहाँ पर 1 और c की वैल्यू यहाँ पर 4 आ गई, यानी कि -2 का स्क्वायर 4 हो गया और माइनस का 16, यानी कि जो भी मेरी वैल्यू आ रहा है d<0। जब भी d<0 मेरी सेकंड कंडीशन थी, जब भी d<0 था वहां पर जो मेरे रूट्स आने वाले थे, एक इमेजिनरी रूट्स था और दूसरा था डिस्टिंक्ट रूट्स। सो इतना तो मुझे पता चल गया कि इस जो इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखा है इसको जो भी रूट्स आने वाले हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे और इमेजिनरी रूट्स होंगे। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं और निकालते हैं इसके कैसे रूट्स आएंगे। तो x² माइनस का 2x प्लस का 4 बराबर 0, मैं इस पूरे इक्वेशंस में श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाऊंगा, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। यहाँ से जब इसकी कंपैरिजन करेंगे, मैं फिर से कंपैरिजन करने वाला नहीं हूँ, आप इस पूरे इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपैरिजन करिए। वहां से जो भी a b c की वैल्यू निकलने वाली है मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, यहाँ से जो कि b की वैल्यू निकलने वाली है वो -2 है और इसके पहले जस्ट माइनस लगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी पर यहाँ पर ओनली 2 आने वाला, प्लस माइनस b², यानी b की वैल्यू मेरी थी -2 और जैसे स्क्वायर करोगे यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस लगाएंगे यहाँ पर 4, a की वैल्यू यहाँ पर आने वाली 1 एंड c की वैल्यू जो मेरी आने वाली 4 अपॉन में 2a था, a की वैल्यू मेरी 1 थी, 2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x बराबर 2 प्लस माइनस √b² यानी 4ac यानी 16 अपॉन 2। अब देखा कि 4 - 4 में 16 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब रूट्स के अंदर नेगेटिव आने वाला, और मैंने पहले भी देख लिया था कि इसके जो भी रूट्स आने वाले इमेजिनरी होने वाले और डिस्टिंक्ट होने वाले। सो आप इसको पूरे को नोट करिए, आगे मैं सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ से x बराबर 2 प्लस माइनस √4 - 16 अपॉन 2। सो यहाँ से मैं आगे बताने वाला हूँ इसका क्या सॉल्यूशन होने वाला है। तो x बराबर 2 प्लस माइनस √ और जब मैं 4 में 16 घटाऊंगा यहाँ से मेरा माइनस का आने वाला है 12 अपॉन 2, यानी कि 4 में 16 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर माइनस का 12 आया। और मैंने बताया था कि जब भी माइनस का है तो आयोटा के टर्म्स में आंसर आएगा, बेसिकली आयोटा बराबर -1, आयोटा बराबर √ का -1। सो यहाँ पर आयोटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, x बराबर +2 प्लस √, यहाँ पर √12 इंटू आयोटा अपॉन 2। अब मैं अगर √12 को सॉल्व करूं तो यहाँ से जो वैल्यू आने वाली है x बराबर 2 प्लस माइनस, इसको लिख सकते 2√3 अपॉन आयोटा बराबर 2। अब मुझे दिख रहा है कि अगर मैं न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लूं तो डिनोमिनेटर में भी 2 दे रखा है, कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि यहाँ से जो भी वैल्यू आने वाली x बराबर 1 प्लस माइनस √3 इंटू आयोटा। आपने देखा कि यहाँ पर x की जो भी वैल्यू आई वो आयोटा के टर्म्स में, यानी कि इमेजिनरी रूट्स। अब डिस्टिंक्ट कैसे हुए, जब मैं यहाँ से एक बार प्लस का साइन यूज करूंगा वहां से जो वैल्यू आने वाली, जब मैं प्लस का साइन यूज करूंगा तो x बराबर 1 प्लस का √3, एंड जब मैं माइनस का साइन यूज करूंगा तो x बराबर 1 माइनस का √3। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x की 2 अलग अलग वैल्यू आने वाली, यानी कि x के 2 डिस्टिंक्ट मान आए और ये जो भी मान है यहाँ पर रूट आयोटा भी लगेगा,
यहाँ पर आयोटा, क्योंकि यहाँ पे आयोटा दे रखा है, x बराबर 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। तो x की दो वैल्यू आई, x बराबर 1 प्लस रूट 3 आयोटा, दूसरी है x बराबर 1 माइनस का रूट 3 आयोटा। तो आपने इस इक्वेशंस को देखा कि जो भी रूट्स थे डिस्टिंक्ट थे एंड इमेजिनरी थे। सो इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो आप सॉल्व करिए, और जो भी ना है आप कमेंट में क्वेश्चंस करिए और हम उसका एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। थोड़ा रुको। तो शो मैं अगेन सॉल्व करने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3। अगर मैं इसको बेसिक से जाऊं तो एक दो नंबर ऐसे, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 3 था, मल्टीप्लाई करा 3 आया, और यहाँ पर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन करने वाला है। तो यहाँ पे बट मैं ऐसे करने वाला हूँ, मैं सीधी दराचार से सॉल्व करने वाला हूँ। और सबसे पहले मुझे बताना है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो भी रूट्स आने वाले हैं क्या वो रियल है, इक्वल है, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स पे कमेंट करना। तो जब भी मुझे नेचर ऑफ रूट्स पे कमेंट करना हो तो बेसिकली मैं वहाँ पे डी की वैल्यू निकालता हूँ, और जो मेरे पास डी का फॉर्मूला होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से इस इक्वेशंस को